अगर तुम इंडिया में रहते हो तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि कभी भी ज़िंदगी में रोड रेज में मत फँसना। तुम अपने अपने आप को तो खो दोगे बट तुम तुम्हारी फैमिली तक को खो सकते हो। अब रोड रेज क्या होता है? रोड रेज मतलब कोई झगड़ा करना हो गया। मान लो तुम्हें किसी ने ओवरटेक कर लिया तो उसके साथ झगड़ा करना हो गया, या समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आजकल बहुत ज़्यादा रोड रेज चल रहे हैं, ठीक है? रोड रेज में कभी तुमको फँसना ही नहीं है। भले ही तुम्हारी गलती ना हो फिर भी ट्राई करो कि तुम रोड रेज में मत फंसो। अगर फंस भी गए हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो भी जाती है तो शांति से बात करो। गुस्से करने की बात नहीं है, क्योंकि वही तुम्हारा जो गुस्सा है ना वही तुमको ले डूबने वाला है। और खास करके साथ रोड रेज ट्रक वालों के साथ तो बिल्कुल भी मत करना। ट्रक वालों के साथ अगर तुमने एक बार रोड रेज में तुम फंस गए, तुम तो ख़त्म ही हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली मेम्बर भी ख़त्म है। मैं तुमको एक अपना इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स थे बहुत सारे, ठीक है? ये बात थोड़ी पुरानी है, अभी की बात नहीं है, अभी कुछ 10-12 साल पुरानी बात है ये, जहाँ पे मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे, वो गाँव जा रहे थे। अब गाँव जा रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थे गाँव में, ठीक है? एंड जो गाँव की टिपिकल गाड़ी होती है, जैसे कार हो गई, वो जो बोलेरो हो गई बड़ी-सी, वो कार की मैं बात कर रहा हूँ। वो कार में वो लोग जा रहे थे गाँव के लिए। एंड उसमें क्या हुआ कि एक ट्रक ड्राइवर ने कार वाले को ओवरटेक करा, ऐसा तो कोई स्टोरी है, एंड उसकी वजह से कार थोड़ी इम्बैलेंस हो गई। एंड उसकी वजह से जो कार में जो ड्राइवर था उसको आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब आगे जाके उसने ट्रक ड्राइवर के साथ इतना ज़्यादा इतना झगड़ा करा कि ट्रक ड्राइवर का ईगो हर्ट हो गया, बहुत गंदा वाला ईगो हर्ट हो गया। एंड तुमको पता है कि मेल ईगो कितना ज़्यादा ख़राब होता है, एक बार वो हर्ट हो गया तो कोई भी हद तक जा सकता है। उस ट्रक ड्राइवर का हो गया ईगो हर्ट, एंड उसने आगे जाके, मुझे पता नहीं कितना आगे जाके, बट उसने आगे जाके वो जो उसके अंदर जो खुन्नस भरी थी, जो उसके अंदर जो ईगो हर्ट का जो गुस्सा भरा था, उसने कार को ठोका। कार को ठोकने की वजह से जितने भी कार में लोग थे उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कुछ के हाथ टूट जाते, कुछ का पैरालिसिस हो जाता है, कुछ का दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एंड उनमें से एक फैमिली थी जहाँ पे एक लड़की और उसके माँ-बाप थे। बेचारे की लड़की के माँ-बाप ख़त्म हो गए, एंड आज वो लड़की मतलब मेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी दिमाग की हालत सही नहीं है। तो सिर्फ़ एक गलती की वजह से, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा गुस्सा कर लिया, उस ड्राइवर ने उस कार को पूरा ख़त्म कर दिया। एक तो वो ड्राइवर भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, जो कार चला रहा था उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बहुत सारे लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, एंड कुछ के हाथ पैर टूट गए। तो मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ, कभी भी रोड रेज में फंसो ही मत। क्योंकि तुमको तुमको ऐसा लगता है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे को ओवरटेक कैसे कर लिया, इसने मरते मरते बचाओ। माना भाई, मानता हूँ मैं, चीज़ समझ में आती है मुझे कि रोड रेज में गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि ये उम्र भी ऐसी होती है। ज़्यादातर 20 22 25 30 साल के लोग ही रोड रेज में ज़्यादातर गुस्सा करते हैं, जो कि सही भी है। क्योंकि देखो, अभी कल ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मैं और मेरी मम्मी गाड़ी चला रही थी, मतलब मम्मी गाड़ी चला रही, मैं पीछे बैठा हुआ था। अब उसमें क्या हो गया, कार वाला आया, फैमिली थी मतलब, कार वाला आया और उसने एकदम ज़ोर से टर्निंग ली और उसकी वजह से हम ठुकते-ठुकते कल बचे। बट फिर भी हमने झगड़ा नहीं करा। मेरी मम्मी ने बोला कि भाई तुम लोग तो बहुत खराब तरीके से टर्न लेते हो। उसको पता है उसकी गलती है। बट अगर यहाँ पे मैं उसको, कार वाले को रोकता और उसको मैं गालियाँ बकता, उल्टी-सीधी हरकतें करता, तो उसको गुस्सा आ जाता, क्या पता वो आगे जाके मेरे को भी ठोक देता। तो यही चीज़ मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ कि रोड रेज में मत फँसो। ठीक है, रोड रेज में अगर कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो जा रहा है, गाड़ी को तुम ठोक दिया उसने, तो भाग गया, तो तुम जाके पुलिस कंप्लेंट करो। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट करो। एंड ये चीज़ें हो क्यों रही है? रोड रेज, ये सब कुछ चीज़ें हो क्यों रही है? क्यों इतने ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करा नहीं जा रहा है? क्योंकि इंडिया में लोगों के अंदर डर ही नहीं है कि भाई अगर कल को ठुक गई गाड़ी किसी की वजह से, तो ट्रैफिक रूल इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़े बहुत चार्जेस लगेंगे और मैं छूट जाऊँगा। एक और एक इंसिडेंट हुआ था मेरी फैमिली मेंबर में, जहाँ पे एक फैमिली मेंबर था, थोड़ा-सा ड्रंक थे वो लोग, एंड वो लोग रोड से जा रहे थे, मतलब 3 मेंबर्स थे, तीनों के 3 गाड़ी में बैठे हुए थे, एंड थोड़े से वो फास्ट जा रहे थे, एंड पूरी खाली सड़क थी। अब उसमें क्या हुआ कि एक बीएमडब्ल्यू वाला था जो बीच हाईवे से, उसने बैक पीछे ली गाड़ी। मतलब ऐसी 2 लेन्स जाती है ना, तो लेन्स के बीच में से वो ये वाली लेन में जा रहा था, ये बाइक वाले ये लेन में जा रहे थे, वो कार वाला ये वाली लेन में जा रहा था। अब कार वाले ने यहाँ पे जा रहा था तो इसने पीछे गाड़ी ले लिया, अब उसकी वजह से वो तीनों की तीनों ठुक गए, एंड उन तीनों की तीनों ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और उसमें से एक की तो वाइफ प्रेग्नेंट थी। अब उसके पास पैसे थे, जिसने ठोका उसके पास पैसे थे, तो वो उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया कि भाई मेरी लड़की को ये चाहिए था, मेरी बीमार थी लड़की, ये वो, तो वो छूट गया वो, एंड फर्स्ट ये बेचारे गए।
अवॉइड करो, रोड रेज में अवॉइड करो। और ख़ास करके अगर तुमको ऐसे लोग दिखते हैं ना जो छपरी टाइप है, जो उल्टी-सीधी तरीके से बाइक चला रहे हैं, ठीक है? जो ख़ास करके उल्टी-सीधी तरीके से बाइक चला रहे, कार चला रहे हैं, उन लोग के साथ तो बिल्कुल भी पंगा मत लेना। और ख़ास करके अगर तुम ऐसी एरियाज़ में जा रहे हो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे ना बहुत सारे छपरी लोग हैं, या फिर बहुत सारे रूरल एरिया, रूरल जो भी है वो वाले एरिया में अगर तुम जा रहे हो ख़ास करके, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी भूल-चूक के भी झगड़ा मत करना। वहाँ पे क्या पता किसी के पैंट में कुछ हो ऐसा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? किसी के पैंट में भाई कोई एकदम शार्प हथियार हो, वो तुमको उसी टाइम मार दे, भाई कुछ नहीं कह सकते, और इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो इससे बेस्ट है चीज़ें पढ़ो ही मत। अगर तुमको इतना ही गुस्सा आ रहा है तो उसको भाई बोलो, कि शांति से बोलो कि भाई तेरी गलती ऐसा-ऐसा है, और बात खत्म करो उधर की उधर। तुम तो खुद की ज़िंदगी खतरे में डालोगे, तुम्हारे साथ वाले की भी तुम ज़िंदगी में खतरे में डालोगे। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे कितने सारे लोगों की डेथ हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ झगड़ा करने की वजह से, और सामने वाले की ईगो हर्ट होने की वजह से। तो यही चीज़ है, बी सेफ, ड्राइव सेफ, बी सेफ।